हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अब हम रे ऑप्टिक्स के जो हमारा अगला सेगमेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की तरफ हम आते हैं। और आपको पता है हमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या चीज़ें करनी है। एक हमें करना है सिंपल माइक्रोस्कोप, एक हमें करना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक हमें करना है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और एक हमें करना है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। इसमें जो स्टार्टिंग के तीन हैं, कौन कौन से? सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इनको हम रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप भी कहते हैं, क्योंकि इनमें हम लेंसेज यूज करेंगे। एक होगा हमारा सबसे लास्ट में रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। उसको हम रिफ्लेक्टिंग इसलिए बोलेंगे क्योंकि वहां पर हम मिरर यूज करेंगे। तो आज हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जो सबसे पहला माइक्रोस्कोप है, जिसको कि हम बोलेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप, एंड अनदर नेम ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज मैग्नीफाइंग ग्लास, उसको हम करते हैं। और एक ध्यान रखना, आपने जो आपके लेबोरेटरी में, अगर आप लैब में जाओगे तो आपको एक कॉन्वेक्स लेंस देखने को मिलेगा। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसी को हम सिंपली एक सिंपल माइक्रोस्कोप कह सकते हैं या मैग्नीफाइंग ग्लास कह सकते हैं। अगर उसी की तरफ एक सर्कुलर फ्रेम लगा दो, एक डंडा लगा दो, उसी में जो डिटेक्टिव के पास होता है, आपने देखा होगा कई बार, सीरियल्स में देखते होंगे, मूवीज में देखते होंगे ना, मैग्नीफाई करने के लिए हम रखते हैं अपने पास वो फिंगरप्रिंट्स को, ये सब कुछ चीज़ों को देखने के लिए। तो वही वो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। और वो क्या करता है भाई, मैग्नीफाइड इमेज हमें बना के देगा। तो सिंपल माइक्रोस्कोप इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नीफाइंग ग्लास। अब देखो, चाहे कोई भी आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट करोगे, चाहे आप सिंपल माइक्रोस्कोप करोगे या कंपाउंड करोगे या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप करोगे, हर एक चीज में इमेज आप दो तरीके से बनाओगे उसको। या तो आप इमेज बनाओगे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, या आप प्रेफर करोगे इमेज बनाना इंफिनिटी पे। अब देखो, होता क्या है कि जो ह्यूमन बींग्स होती है उसके लिए एक कम से कम डिस्टेंस, अगर किसी की आंखें नॉर्मल है, डिफेक्टिव आईज नहीं है, उसमें चश्मा मान लो उस पर नहीं लगा हुआ है, क्लियरली देख सकता है विदाउट स्ट्रेन किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो किसी भी नॉर्मल विजन के लिए एक कम से कम डिस्टेंस होता है आईज से, जहां पर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे या उसके पीछे रखेंगे तो वो ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली दिखाई देगा विदाउट एनी स्ट्रेन ऑन आईज। तो उस मिनिमम डिस्टेंस को हम लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं या क्लियर विजन कहते हैं। और जिसकी आइज नॉर्मल होती है, विदाउट डिफेक्ट होती है, उसके लिए वो डिस्टेंस जो होता है मिनिमम, वो 25 सेंटीमीटर होता है। तो इसका मतलब जो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है वो 25 सेंटीमीटर, इसको हम यहां कैपिटल डी से डिनोट करेंगे। तो एक बार इमेज को हम यहां बनाएंगे और एक बार हम इमेज कहां बनाएंगे, इंफिनिटी पे बनाएंगे। और आपको पता है जब इमेज इंफिनिटी पे बनती है तो ऑब्जेक्ट को हमें फोकस पर रखना होता है। ठीक है। अब इसमें हमें देखो, जो हमें माइक्रोस्कोप करना है या टेलीस्कोप करना है, उसमें हमें करना क्या है, क्या क्या चीजें हम करेंगे। दो चीजें करेंगे। एक तो हम रे डायग्राम बनाएंगे, पहले तो मैकेनिज्म समझेंगे उसका कि भाई कहां पर क्या हो रहा है। और मैकेनिज्म आप रे डायग्राम से समझोगे कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है, इसकी इमेज कहां बनेगी, वो सब डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे। और दूसरी चीज हम करेंगे उसका मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन दो तरह से होता है। एक होता है लीनियर मैग्निफिकेशन, जो आपके हाइट का रेशियो होता है, और एक होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन, समटाइम्स इट इज आल्सो कॉल्ड, या कॉमनली इट इज आल्सो कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर। तो हम लीनियर मैग्निफिकेशन भी निकालेंगे और मैग्नीफाइंग पावर भी निकालेंगे। सारे उसका रे डायग्राम बनाना है और मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला ड्राइव करना है। ये हमारे एग्जाम में आ सकता है कि रे डायग्राम बनाओ और मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला ड्राइव करो। तो लीनियर मैग्निफिकेशन आपको पता है, ये इमेज की हाइट का रेशियो होता है। और मैग्नीफाइंग पावर मैंने आपको बताया, दिस इज आल्सो कॉल्ड एंगुलर मैग्निफिकेशन, और ये एंगल्स का रेशियो होता है। किस किस का एंगल्स का रेशियो होता है, इमेज का एंगल टू द ऑब्जेक्ट का एंगल। अब देखो, जो एंगल लेंगे हम लेंगे लेंस पर। और जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करेंगे या टेलीस्कोप की बात करेंगे तो वहां पर हम आई लेंस पर लेंगे। और जो डायग्राम हम दिखाएंगे,
लेकिन जब हम डेफिनेशन डिफाइन करेंगे इसको तो सारे डिस्टेंसेस हम बोलेंगे आई से ले रहे हैं, क्योंकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारी जो आंखें होती है वो लेंस के बहुत पास होती है। तो जो डिस्टेंस लेंस से लेंगे हम, यानी और माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में जो हम आई लेंस से लेंगे, यहाँ पर हम तो एक ही लेंस होता है तो एक ही लेंस बोलेंगे, वहां तो ऐसा एक से ज्यादा लेंसेज होती हैं, तो उनमें हम उसको आई लेंस से लेंगे, और यहाँ पर हम एक सिंगल लेंस होता है तो वहां से हम डिस्टेंस दिखाएंगे। तो अगर मैं आंखों से डिस्टेंस बोलूं तो इसका मतलब वो डिस्टेंस लेंस से हमने लिया हुआ है, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आईज को यहां पर हम वी एज्यूम दैट आईज आर वेरी क्लोज टू लेंस, तो इसलिए जो डिस्टेंस हमारी आंखों से आएगा वही डिस्टेंस हमारा लेंस से आएगा। तो मैंने आपको बताया दो कंडीशंस में हमें मैग्निफिकेशन करना है। एक हमें करना है जब इमेज बनाएंगे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, और एक बनाएंगे हम इंफिनिटी पे। अच्छा, एक चीज और, अगर दोनों में हमारे पास चॉइस हो, अगर हम मान लो माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं और दोनों हमारे पास चॉइस हो, तो वी ऑलवेज प्रेफर जब फाइनल इमेज हम इंफिनिटी पे बनाते हैं, क्योंकि अगर फाइनल इमेज अगर 25 सेंटीमीटर के आसपास अगर हम बनाते हैं तो फिर भी हमारे आंखों में, आईज में थोड़ा सा स्ट्रेन होता है, रिलैक्स्ड आई नहीं होती। तो फॉर मोर रिलैक्स्ड आई, फॉर मोर रिलैक्स्ड विजन, वी प्रेफर द फाइनल इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी, इसको हम प्रेफर करते हैं। और इसको हम कभी कभी एक नॉर्मल एडजस्टमेंट भी कहते हैं। अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी बन रहा है तो समटाइम्स इट इज आल्सो कॉल्ड नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो इसका मतलब जो ज्यादातर हम प्रेफर करते हैं वो इमेज नॉर्मल एडजस्टमेंट में ही बनाते हैं, यानी कि फाइनल इमेज को इंफिनिटी पे बनाते हैं। तो ये हम आज आपको छोटा सा एक वीडियो बनाया हमने, जिसमें हमने सिंपल माइक्रोस्कोप का मैकेनिज्म दिखाया है कि कहां पर क्या होता है। तो इसमें दो केसेस मैंने बताई। देखो, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, इज जस्ट लाइक एज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। तो ये हमने मान लो दो कंडीशंस मैंने बताया। एक कंडीशन मैंने यहां पर डायग्राम बनाया जिसमें फाइनल इमेज को हम लीस्ट डिस्टेंस पर बनाते हैं, और एक केस में हम फाइनल इमेज को इंफिनिटी पे बनाते हैं। तो ये पर देखो, ये वाला पार्ट, अगर फर्स्ट पार्ट अगर आप देखो यहां पर, तो मैंने यहां पर क्या करा है, एक मैंने कॉन्वेक्स लेंस लिया है जिसकी फोकल लेंथ स्मॉल है, और उसमें मैंने ऑब्जेक्ट को इसके फोकस के अंदर रखा है। और आपको पता है जब ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर होता है, विद इन द फोकस होता है, लेंस और फोकस के बीच में होता है, ऐसे भी कह सकते हैं, तो जो फाइनल इमेज होती है वो वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और मैग्नीफाइड होती है। और ये मैंने इसका रे डायग्राम से इसकी फाइनल इमेज बना दी, विच इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। और ये हमें क्लियर कब दिखाई देगा, मैंने बताया कि मिनिमम डिस्टेंस कितना है, 25 सेंटीमीटर, इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करेंगे। तो ये फाइनल इमेज हमने बनाई है वो आई से, यानी कि इस लेंस से, जो कि मैं बोल रहा हूं बार बार आई से, तो आई या लेंस एक ही बात है, बिकॉज आई इज वेरी क्लोज टू दिस लेंस। तो ये जो फाइनल इमेज बनाई है हमने यहां से, वो कितनी दूर बनाई है, डी लिख दिया मैंने यहां पर, विच इज 25 सेंटीमीटर अवे, या उसके पीछे बनेगा। तो मिनिमम डिस्टेंस हमें 25 है, तो 25 हमने लिया है। तो एक केस मैंने यहां पर ये बनाया। तो आपको पता है कि जो जब ये वाला केस है, फर्स्ट केस, जिसमें कि हमें फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनानी है, तो इसमें हम निकालते हैं मैग्नीफाइंग लीनियर मैग्निफिकेशन। तो इस केस में हम पता करते हैं क्या, मैग्नीफाइंग पावर नहीं निकालेंगे, इस केस में क्या निकालेंगे, लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन पता करेंगे इसमें हम। और लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, v अपॉन u होता है, इमेज के डिस्टेंस, या एक्चुअली बोलेंगे तो ऑब्जेक्ट इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट का रेशियो होता है, एंड इट इज आल्सो इक्वल टू द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। तो ये हमने यहां पर क्या करा, रे डायग्राम बनाया, और उसके बाद हमने यहां पर लेंस फार्मूला यूज किया, वी नो माइनस 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज 1 अपॉन एफ। तो क्योंकि हमें v बाई यू निकालना है, तो हमने दोनों साइड में, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में v से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा आ गया। अब उसके बाद v अपॉन यू की जगह हमने m लिख दिया है। अब इसको फिर रीअरेंज करके m को राइट साइड पे ले गए, बाकी v अपॉन f को लेफ्ट साइड में ले आए, तो ये आ गया 1 माइनस v अपॉन f इक्वल्स टू m। व्हाट इज m? m इज द लीनियर मैग्निफिकेशन, जो कि हमें पता करना है। और आपको पता है यहां पर जो हमें जो कंडीशन हम ले रहे हैं, जो केस हम ले रहे हैं, वो कौन सा केस ले रहे हैं, जिसमें हम फाइनल इमेज को लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनाएंगे। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, लास्ट में v की जगह डाल देता हूं माइनस डी इसलिए क्योंकि लाइट राइट साइड पे जा रहा है और डिस्टेंस हमें यहाँ पर लेफ्ट की तरफ लेना है लेंस से, तो इसलिए माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने डी की जगह v की जगह डाल दिया
minus d, then the magnification will be 1 plus d by f. So this is the linear magnification produced by a convex lens या a magnifying glass when final image is at least distance of distinct vision. जो final image है वो least distance of distinct vision पे है. जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल बताता हूं. सपोज करो एक हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है मान लो. तो अगर मैं यहां पर d की जगह f की जगह 5 सेंटीमीटर डालूंगा और d तो फिक्स है 25 सेंटीमीटर, तो मैग्निफिकेशन कितना आएगा इसका 25/5 यानी 5 + 1 यानी कि 6. यानी कि जो इसकी जो इमेज होगी वो ऑब्जेक्ट से 6 टाइम्स एनलार्ज होगी, बड़ी इमेज बनेगी. तो ये हमारा इसका लीनियर मैग्निफिकेशन हो गया सिंपल माइक्रोस्कोप का या मैग्नीफाइंग ग्लास का, जब हम फाइनल इमेज को लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनाएंगे. अब दूसरी सिचुएशन हम लेते हैं जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनाएंगे. मैंने आपको बताया यही इमेज हम ज्यादातर प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर फाइनल इमेज को 25 सेंटीमीटर या उसके आसपास बनाते हैं तो फिर भी हमारी आईज होती है फुल्ली रिलैक्स्ड नहीं होती, तो आईज पे थोड़ा सा स्ट्रेन पड़ता है. तो इसीलिए हम इमेज को ये जो है इंफिनिटी पे कोशिश करते हैं, इंफिनिटी पे बनाए. एडजस्ट इस तरीके से करते हैं लेंस को कि इमेज फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनाते हैं, और इसको हम कभी कभी नॉर्मल एडजस्टमेंट भी कहते हैं. तो ये मैंने एक नॉर्मल एडजस्टमेंट का एक डायग्राम बनाया. आपको पता है कि अगर हमें फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनानी है तो ऑब्जेक्ट को तो फोकस पे रखना पड़ेगा. अगर ऑब्जेक्ट को आप फोकस पे रखोगे तभी तो फाइनल इमेज इंफिनिटी बनेगी. तो ये हमने कॉन्वेक्स लेंस लिया और हमने इसकी जो इमेज है, जो ऑब्जेक्ट है, वो उसको हमने इसके फोकस पे डाल दिया है. और जब ऑब्जेक्ट को जब हम इसके फोकस पे रखेंगे तो ये 2 रे बनाया मैंने, एक सब में वही काम कर रहा हूं मैं. एक रे क्या कर रहा हूं, ऑप्टिकल सेंटर से डाल रहा हूं और एक पैरेलल डाल रहा हूं. तो फाइनल इमेज कहां बन गई, वो इंफिनिटी पे हमारी इमेज बनेगी. तो ये हमने इसका रे डायग्राम बनाया, इंफिनिटी लिख दिया मैंने, फाइनल इमेज एट इंफिनिटी. अब यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर हम मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे. लीनियर मैग्निफिकेशन नहीं निकालेंगे, यहां निकालेंगे मैग्नीफाइंग पावर. और मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज टू द रेशियो ऑफ द एंगल subtended by object when both final image and object lies at same distance. मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये मेरी आंखें हैं. अगर मैं ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों को एक ही जगह रखूंगा, भाई मैग्निफिकेशन कैसे निकालूंगा कि दोनों को एक ही जगह रखूंगा तभी तो रेशियो निकलेगा. अगर मान लो एक को मैं ले लूं दूर, एक को लूं पास, तो दूर वाले ऑब्जेक्ट स्मॉलर एंगल बनाते हैं, पास वाले बड़े एंगल बनाते हैं, तो मैग्निफिकेशन थोड़ी पता लगेगा ये बड़ा हुआ कि छोटा हुआ. एक ही बड़े ऑब्जेक्ट को अगर आप दूर रखोगे और छोटे वाले ऑब्जेक्ट को पास रखोगे तो हो सकता है दोनों का एंगल सेम आ जाए. तो कैसे पता लगा छोटा है बड़ा है, ये तब पता लगेगा जब हम ये इमेजिन करेंगे कि ऑब्जेक्ट को और इमेज को दोनों को एक ही जगह रखो और फिर उसका एंगल निकालो आइज पे और उन एंगल्स का रेशियो कर दो, तो दैट इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर. तो यहां पर हमने क्या करा, यहां पर हमने ये लेंस लिया, ये मैंने ऑब्जेक्ट रखा फोकस पे क्योंकि मुझे इमेज इंफिनिटी बनानी है. तो इसका मतलब अगर यहां पर मैं अगर क्या लिखूंगा, मैग्नीफाइंग पावर लिखूंगा, यहां पर एंगुलर मैग्निफिकेशन लिखूंगा, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज विल बी, क्या होगा एंगुलर मैग्निफिकेशन, थीटा. क्या होगा, इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट. या अब इमेज की हाइट तो पता नहीं यहां पर कितनी है, इंफिनिटी बढ़ रहा है, कहां दिख रहा है ऑब्जेक्ट. तो एक और चीज आपको पता है ना कि मैग्निफिकेशन जो होता है ये क्या होगा, यहां पर थीटा अगर निकालोगे तो थीटा क्या होगा, दिस बाय दिस, बाय आर्क अपॉन रेडियस. क्योंकि अगर एंगल बहुत छोटा होता है तो थीटा कैन बी रिटन एज आर्क अपॉन रेडियस. तो यहां पर जो थीटा हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, इमेज का एंगल ए बी अपॉन, इसको सी लेते हैं, सी बी, ए बी अपॉन सी बी. सी बी क्या है, सी बी यहां पर आपका क्या है, सी बी आपका एफ. तो ये इमेज का एंगल आ गया. आप देखो यहां एक चीज देख सकते हो कि इसी लाइन पे कहीं इमेज बन रही होगी, है ना, आगे ऊपर जाके ही बन रही होगी. तो जो इमेज का एंगल है वही इसका एंगल है. तो इमेज का एंगल ले लो या इसका एंगल ले लो, बात हालांकि बोलोगे सर ये तो ऑब्जेक्ट का एंगल ले रहे हो आप. अब भाई डायग्राम से देखो ना कि जो एंगल ऑब्जेक्ट का है वही एंगल तो इमेज का है, दोनों का एंगल सेम ही तो है.
तो ये बाई ये कर दो थीटा में, या वो बाई ये, बात तो एक ही है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। तो यहां पर हमने इमेज का एंगल निकाल दिया, तो ये आ गया दिस बाई दिस, यानी कि ए बी बाई एफ। उसके बाद हमने क्या कराया, अब लेंस को हटाओ। भाई अगर आपको ऑब्जेक्ट का एंगल निकालना है, ऑब्जेक्ट का एंगल निकालना है तो क्या करोगे आप, जब आप ऑब्जेक्ट का एंगल निकालोगे तो लेंस का थोड़ी काम है, फिर ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली देखोगे, और ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली अगर देखोगे तो वो क्लियर कब दिखाई देगा बिना स्ट्रेन के, जब वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे होगा। तो अब लेंस का काम खत्म, ये मैंने रख दिया ऑब्जेक्ट, ये हमारी आंख कितनी दूर है इससे, डी, यानी कि 25 सेंटीमीटर अगर नॉर्मल विजन है तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट का एंगल होगा वो क्या होगा, दिस बाय दिस, यानी कि यहां से अगर मैं देखो यहीं लिख देता हूं साइड में, जो ऑब्जेक्ट का एंगल होगा वो ए बी बाय डी होगा, ए बी बाय डी हो गया आपका ऑब्जेक्ट का एंगल, ए बी बाय डी। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज व्हेन व्यूड थ्रू द लेंस या सिंपल माइक्रोस्कोप टू द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन सीन डायरेक्टली। और दोनों ही केस में क्या है, ऑब्जेक्ट लाइज एट इमेज लाइट एट इंफिनिटी एंड ऑब्जेक्ट लाइट एज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो ये मैंने इसका रेशियो निकाल दिया। तो जो मैग्नीफाइंग पावर होगा यानी कि एंगुलर मैग्निफिकेशन होगा, ये रेशियो हो गया थीटा आई अपॉन थीटा ओ, और थीटा आई क्या था, ए बी अपॉन एफ, थीटा ओ क्या है, ए बी अपॉन डी, इनवर्स करके मल्टीप्लाई कर दिया, ए बी से ए बी कैंसिल, डी बाई एफ आ गया। तो ये आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन आ गया इन द केस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। और एंगुलर मैग्निफिकेशन मतलब मैग्नीफाइंग पावर कब, जब फाइनल इमेज आप कहां बना रहे हो, इन्फिनिटी पे बना रहे हो। अब यहां पर अगर आप देखो ध्यान से, तो इस केस में जो मैग्निफिकेशन आया था, जो कि लीनियर मैग्निफिकेशन था, ये डी बाई एफ प्लस 1 है, यहां पर है डी बाई एफ, यानी यहां जो मैग्निफिकेशन है ये इससे एक कम आएगा, 1 कम आएगा हमेशा, हमेशा एंगुलर मैग्निफिकेशन लीनियर मैग्निफिकेशन से 1 कम आएगा। लेकिन फिर भी हम प्रेफर किसको करते हैं, इसको प्रेफर करते हैं। क्यों, क्योंकि इस केस में जो हमारी आईज होती है वो मोर रिलैक्स्ड होती है, ज्यादा रिलैक्स्ड होती है, स्ट्रेन नहीं पड़ता आंखों पे। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट को हम ज्यादा प्रेफर करते हैं। 1 ज्यादा होने से मैग्निफिकेशन में कोई ज्यादा चेंज नहीं आता है। एक और चीज आपको बता देता हूं कि सिंपल माइक्रोस्कोप को हम यूज करते हैं जब तक हम ये भी कह सकते हैं, जो सिंपल माइक्रोस्कोप है मैक्सिमम से मैक्सिमम 9 टाइम्स तक मैग्नीफाई कर सकता है ऑब्जेक्ट की इमेज को। 9 से ज्यादा अगर हमें करना है तो फिर हम सिंपल माइक्रोस्कोप यूज नहीं कर सकते। तो सिंपल माइक्रोस्कोप की जो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है वो 9 तक जा सकती है। उसके अगर आगे आपको अगर मैग्नीफाई करना है तो फिर आपको सिंगल लेंस से काम नहीं चलेगा, तो फिर आपको 2 लेंसेज यूज करने पड़ेंगे, जिसको कि हम पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। तो अगर आपको मैग्निफिकेशन 9 से ज्यादा चाहिए तो वी यूज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये आपका सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जहां पर मैं बोल रहा हूं कि एक से ज्यादा लेंस यूज करेंगे, इसका मतलब वहां ग्रुपिंग ऑफ लेंस का कंसेप्ट होगा। सीधी सी बात है, जो आपको पहले मैंने पढ़ा चुका हूं, पहले हम देख चुके हैं, पहले हम समझ चुके हैं इसको। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बेसिकली जहां पर हम एक से ज्यादा लेंस यूज करेंगे, मिनिमम 2 वो यूज करेंगे। और क्या करेंगे फिर, उसमें भी हम यही सब चीजें करेंगे, रे डायग्राम करेंगे, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। और वो जो होगा सारा का सारा वो बेसिकली हम अगर बेसिक कंसेप्ट देखेंगे तो उसके पीछे तो ग्रुपिंग ऑफ लेंस का कंसेप्ट यूज होगा। तो ये हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप स्टार्ट करेंगे। तब तक क्या करना है, इस वीडियो को अच्छे से देखना है। कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में बताना है, आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है एंड शेयर करना है।